हेलो, देखती आंखों और सुनते कानों को कुमार का प्यार भरा नमस्कार। टाइम मैनेजमेंट के अगले टॉपिक पे हम जाएंगे, जिसमें जो है अपने प्राइम टाइम में काम करें। तो जैसे फ्रेंड्स हम सब जानते हैं ना कि टीवी में एक प्राइम टाइम हम सब ने सुना हुआ है। प्राइम टाइम मतलब जहाँ पे है ना एडवर्टीजमेंट के रेट भी ज़्यादा होते हैं। एडवर्टीजमेंट उतनी ही छोटी होती है, सेम एडवर्टीजमेंट, लेकिन उसका रेट है ना बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा भी एक प्राइम टाइम हो सकता है। तो प्राइम टाइम को सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर को शुरू किया है, सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की दया पर नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी में जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम उनको पहले करना शुरू कर देते हैं। जो प्रायोरिटी है, या हम बहुत बार प्रायोरिटी ही नहीं सेट करते हैं फ्रेंड्स। तो ये प्राइम टाइम के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और उसी के हिसाब से अगर मेरा जो प्राइम टाइम है उस टाइम पे मेरे को है ना छोटे छोटे काम ना करके जो इम्पोर्टेंट काम है ना उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम उसको करेंगे तो हम उस काम को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं ना। काफ़ी बार होता है कि हम सबका जो प्राइम टाइम होता है वहाँ पे हम जो 4 घंटे या 10 घंटे में काम नहीं कर सकते उसे 1 घंटे में कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमें सबसे पहली चीज़ जो फाइंड आउट करनी कि मेरा प्राइम टाइम क्या है ना। तो इस प्राइम टाइम को अगर किसी का ये प्राइम टाइम सुबह है ना, सुबह सुबह उठ के होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका सेम प्राइम टाइम होगा। किसी का दोपहर में हो सकता है, किसी का नाइट में हो सकता है। तो सबसे पहली चीज है उसको पहचानना। और जिनका है ना सुबह उठ के है वो बहुत लकी है, क्योंकि उस प्राइम टाइम को आप दूसरी बार दिन में भी बना सकते हो। मतलब एक दोपहर में एक पावर नैप, एक छोटी सी नींद से है ना फिर आप उस प्राइम टाइम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे कहते हैं ना कि सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना फेंकने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हमें हमारे प्राइम टाइम को पहचानना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो कितना टाइम दिया उससे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना क्वालिटी टाइम वहाँ पे डालते हैं ना। और सुबह उठ के हमारा ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमने 8 घंटे काम किया या 9 घंटे काम किया। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरी 8 एक्टिविटीज़ या 9 एक्टिविटीज़ मैंने कंप्लीट कर लिया टू डू लिस्ट में से। तो अगर हम इस तरीके से हमारी प्रायोरिटी को सेट करेंगे तो हम टाइम का ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो हमें हमेशा बैठ के है ना हमारी प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज़ के है ना समीक्षा करनी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि इस वक्त मेरे काम का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, टेक केयर।